हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम क्लास 11th के एक चैप्टर को करवाएंगे जो कि है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इस क्लास में हम कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे कि कॉनिक सेक्शन में क्या क्या शेप्स होती हैं आपके पास, जिनको हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में। तो कॉनिक सेक्शन का मतलब होता है कॉनिक के पार्ट, कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन में कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं, किस प्रकार से पार्ट्स बनते हैं कॉनिक के। ठीक है, तो वो आज की क्लास में हम देखेंगे। देखिए, जो कॉनिक सेक्शन होता है, कॉनिक सेक्शन मतलब आपके पास एक 3D डायमेंशन है कॉनिक सेक्शन का। तो कॉनिक सेक्शन को जब हम इधर से कट करते हैं तो हमारे पास एक बनता है सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में समझेंगे। जब हम उसको इस तरीके से कट करते हैं तो हमारा बनता है ये इलिप्स। तो हम इलिप्स के बारे में समझेंगे। और अगर हम इसे साइड से कहीं से भी कट करते हैं तो इसमें बनते हैं हमारे पैराबोला। तो हम यहाँ पर पैराबोला के बारे में भी समझेंगे। तो इधर हम कॉनिक के सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आज की क्लास में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका सर्कल। सर्कल को देखते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, हम समझते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं, और एक पॉइंट होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यानी कि आउटर लेयर पे होता है। ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई कोई भी पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर। सेंटर को हमेशा हम एच और के से डिनोट करते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो यहां पर हम इन तीनों चीजों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये रेडियस होती है, और हम ये भी जानते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे ही रेडियस कहते हैं। तो इसका मतलब हम यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस, ये a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ab। तो ab का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस जो होता है हमारा रेडियस होती है, तो हम इसको रेडियस लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, x माइनस x1 क्या है हमारे पास, h का होल स्क्वायर, ऐसी y माइनस k का होल स्क्वायर। अब यहां से रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको इधर। तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। तो यहां पर ये हमारी है सर्कल की इक्वेशन। अब किसी भी अलग अलग प्रकार के जो सर्कल आएंगे उसमें बस करना क्या है, आपको h और k की वैल्यू रखनी है और r की वैल्यू रखनी है। तो h और k और r ही तो अलग होते हैं सर्कल में। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज सेंटर, दूसरी चीज रेडियस। अगर आपके पास ये दो चीज उपलब्ध हैं तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए और हम समझते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का कह रहा है कि सेंटर आपके पास 0,2 है और रेडियस आपके पास 2 है। तो सेंटर और रेडियस अगर आपके पास मिल जाए तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x और y की वैल्यू तो एज इट इज ऐसी रहेगी। h क्या है हमारे पास, 0, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है हमारे पास 2, और रेडियस क्या है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपके पास
सर्कल की इक्वेशन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके, ट्राई करना, आप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। 7 में क्या करा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे रखी है आपको, और फाइंड करना है आपको इसमें सर्कल के सेंटर और रेडियस। तो देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो यहां पर होंगे वो सेंटर हो जाएंगे और ये रेडियस हो जाएगी, सिंपल। तो हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर थोड़ा सा यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड का। करना क्या है कि x वाली टर्म को एक साथ और y वाली टर्म को एक साथ लिख दीजिए, और इस 45 को इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड करते क्या थे, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में करते थे कि x का कोएफिशिएंट का हाफ कर देते थे और उसका स्क्वायर प्लस और उसका स्क्वायर माइनस कर देते थे। तो इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ऐसे ही इसमें भी कि वाई स्क्वायर माइनस का 8y और 8 का हाफ कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस कर देंगे और 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और ये है हमारा 45। अब यहां से लेकर यहां तक की जो इक्वेशन है और यहां से लेकर यहां तक की जो इक्वेशन है ये होल स्क्वायर बनता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी माइनस का जो 2 है 2 का स्क्वायर वो उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास ये, तो ये भी है हमारे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4 भी उधर चला जाएगा तो 45 है। ये 4, ये 2 का स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये माइनस का था तो इधर आगे प्लस हो गया। ये भी माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 16। ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 49 और 65, तो ये आ गया 65। बट हमें यहां पर क्या चाहिए था, रेडियस का स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, रेडियस का स्क्वायर। तो 65 किसका स्क्वायर रूट होता है, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो भाई इसका स्क्वायर रूट होता है। अब यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, h की वैल्यू और k की वैल्यू। तो h की वैल्यू आ गई 2 और k की वैल्यू आ गई 4, और रेडियस हो गई आपके पास, ध्यान रखना रेडियस ये है r, तो r का स्क्वायर जो होगा तो r होगी आपकी रेडियस, तो ये यानी कि 65 आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से आपने सेंटर और रेडियस निकाले, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को